नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत सितंबर माह का राशिफल बताने जा रहा हूं। आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूं जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 बराबर चल रहे हैं। लेकिन मासिक राशिफल में जब भी आपके मासिक राशिफल वाले ग्रह मजबूती प्रदान करते हैं, कोई विशेष योग बना बैठते हैं, तो लाभ दिखता है। जैसे आप देखेंगे कि सितंबर में शनिदेव, गुरुदेव और बुधदेव और सूर्यदेव, ये चार बड़े शक्तिशाली ग्रह है। ये चारों ग्रह अपने घर में है। इसका मतलब है स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान हो रही है। और तीन ग्रह वक्री हो गए हैं, गुरुदेव, शनिदेव और बुधदेव। वक्री ग्रह का अपना महत्व होता है, वह शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए अगर आपके जन्म कुंडली में बहुत अधिक वक्री ग्रह है तो इसका अर्थ आप समझिए आप भी भाग्यशाली है। जिस तरह उच्च के ग्रह 4, स्वगृही 4 हो, वह अपने असर दिखाते हैं, उसी तरह वक्री ग्रह का अर्थ है कि वह उच्चता की भांति काम करे, इसलिए वह भी शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए वक्री ग्रह आपको लाभदायक साबित होते हैं। और खास तौर पर वक्री ग्रह अपनी पिछली राशि का भी असर देने लगते हैं, इसलिए शुभ ग्रह यदि वक्री हो तो बहुत लाभ मिलते हैं। जैसे बुध और गुरु अभी वक्री चले, तो क्या होगा कुंभ वालों का जब ऐसी स्थिति बने? मंगलदेव चौथे स्थान में, सूर्यदेव 7वें में शुक्रदेव के साथ, बुधदेव 8वें स्थान में, केतुदेव भाग्य स्थान में और शनिदेव 12वें और गुरुदेव धन भाव में, राहुदेव 3रे स्थान। ये ग्रहों की व्यवस्था है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके कर्म रोजगार की बात की जाए। कर्म रोजगार में स्थिरता, निश्चित तौर पर मंगलदेव का प्रभाव, स्वदृष्टि, और गुरुदेव का दृष्टि, वक्र गुरुदेव का। जब गुरुदेव कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ न कुछ कर्म में नयापन दिखता है। जैसे या तो आपको प्रमोशन मिल जाए, या आपके स्थान बदल जाए, या आपको इंक्रीमेंट के साथ आगे भेजा जाए, या नहीं तो आपके डिपार्टमेंट ही बदल जाए, आपको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, या नहीं तो आप जो जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ के दूसरे नए जॉब की ओर जाएं। किसी न किसी रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। और जो जॉब के लिए प्रयासरत है उनके लिए सितंबर से बढ़िया महीना कोई नहीं है। कुंभ वाले भले 7.5 का प्रभाव, विलंब तो हुआ, लेकिन जबरदस्त लाभ कर्म के क्षेत्र में जॉब प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। आप निश्चित तौर पर कोशिश करें। बिजनेस की बात जब होती है तो बिजनेस के क्षेत्र में हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण ग्रह बैठे, एक शुक्रदेव, एक सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वगृही है, इसलिए अपने बिजनेस को कभी भी वो गिरने नहीं देंगे। और शुक्रदेव भाग्य के स्वामी है, योग कारक है, इसलिए दोनों की युक्ति एक शक्तिशाली राजयोग को जन्म दे रहे। बिजनेस में सफलता, धन की प्राप्ति, नए बिजनेस के योग बनाते हैं, संभव भी है। पार्टनरशिप लाभदायक, और आपके बिजनेस में आगे वृद्धि के योग आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर कहा जाए कि बिजनेस नया शुरू की जाए तो मंगलदेव की दृष्टि है, और वो मंगलदेव आपको, सूर्यदेव को शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सितंबर का माह कुछ ऐसा माना जाता है कि हम शुभ काम जल्दी शुरू ना करें, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आप जो हमारे देश से बाहर है वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राशिफल बताया जा रहा है कि आपके बिजनेस की स्थिति क्या है। यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो वह आपको कैसा रिजल्ट देगा। तो यहाँ बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत है, नई पार्टनरशिप के लिए अच्छे संकेत है। जब हम
एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि वो अष्टम घर में बैठ गए हैं, लेकिन वक्री है, इसलिए कोई हानि नहीं। चाहे कोई भी ग्रह शुभ घर के मालिक हो और वह 6, 8, 12 में बैठ गए हो, लेकिन वक्री हो, तो उनकी जो अशुभता है वह घटते नहीं, थोड़ा जरूर अहित होता है लेकिन बचे रहते हैं। इसका अर्थ होता है थोड़ी परेशानी के उपरांत सफलता। तो एजुकेशन शिक्षा अष्टम में है तो एक बात तो है, चेंजिंग को दिखाता है। शिक्षा में कोई परिवर्तन, स्थान बदल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, और जो गुड़ी विद्या से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म से, उनके लिए तो लाभदायक है। वहां तो उच्च के बैठे हैं बुद्धि, चमत्कारिक लाभ देंगे। शिक्षा में अच्छे संकेत हैं। जब हम देखते हैं रिश्ते नातों कुटुंबों को, तो आपके बहुत मधुरमय संबंध चल रहे हैं, रिश्तों में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो अपने रिश्तेदार करीबी हैं उसमें छोटे भाई बहन से संभल के रहें, वहाँ टेंशन परेशानी है। बड़े भाई बहन आपके लिए लाभदायक है, परंतु धन संबंधित कोई काम करते हैं तो परेशानी है। बड़े भाई का मालिक धन घर में, लेकिन मंगल देव की दृष्टि बड़े भाई पर, तो बड़े भाई का संबंध सीधे धन से अगर जुड़ता है तो वहां परेशानी है। धन का लेन देन ना करें, बड़े भाई से ठीक ठाक है। योग आयु आगे देखें हम, पिता की तरफ से कुछ टेंशन परेशानी है, माता को कष्ट है, परेशानी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता, बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। विवाह की बात चलती है जहाँ, वहाँ पर आप कर सकते हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छे संकेत है, बातचीत बन सकती है। और प्रेम की बात यदि की जाए तो प्रेम का मालिक अष्टम घर में, डेड हाउस में, यदि आपके प्रेम प्रसंग समाप्ति की ओर है, खत्म होने की ओर है, तो आप चिंता ना करें, कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि अष्टम घर डेड हाउस है। वहां आपके प्रेम जाके विराजमान हुए हैं, लेकिन वो वक्री है, इस कारण से वह नहीं टूटेंगे। नए प्रेम प्रसंग का उदय कम होता हुआ दिखता है, परंतु कहीं कहीं किसी क्षेत्र में ऐसे योग भी बनते हैं जिनका स्वभाव, नेचर आध्यात्मिक हो, तांत्रिक हो, ज्योतिष हो। इन लोगों के स्वभाव, नेचर ऐसे जिनके हो, वहां प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं। संतान की तरफ से देखा जाए तो संतान की तरफ से अच्छे संकेत और बुरे दोनों दिखाई देते हैं। एक बात तो है कि जो संतान आपके बाहर रहते हैं उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छे संकेत है, लेकिन जो संतान आपके नज़दीक में है वहाँ कुछ परेशानी है और कुछ टेंशन दिखाई देता है। जो जन्म ले रहे हैं उसमें भी आपको संभल के रहना है, परेशानी है। संतान को कुछ होना नहीं है, वह सुरक्षित है, लेकिन किसी भी तरह के कैरियर और एजुकेशन से जुड़ी बात हो संतान की तरफ से तो कुछ परेशानी है, वहाँ सावधानी रखना। धन दौलत की यदि बात की जाती है तो आपके धन आने के योग बने हुए हैं, हाथ कभी तंग नहीं रहेगा। गुरुदेव आपको हमेशा धन देते रहेंगे। वक्री गुरुदेव कहीं न कहीं से बड़े रूप से धन दिलाते हैं, और वक्री बुध की दृष्टि, अष्टम में वक्री बुध, बड़े धन आप लॉटरी में हैं, खरीदते हैं, जुए, शेयर, सट्टों से जुड़े हैं, तो फिर आप जाने आपके लिए बहुत लकी। पंचम लॉटरी के मालिक, शेयर, सट्टों, जुए के मालिक अष्टम में बैठ गए, अचानक धन प्राप्ति के घर में वक्री होके, जहां से 10 रुपया आना है वहां से 3 रुपया, 30 रुपया, या नहीं तो 90 रुपया, पक्की बात है। ऐसे रेशियो पर ये बनाए हुए, तो आप पाएंगे यहां संकेत अच्छा है, मिलेंगे। प्रॉपर्टी की बात यदि होती है तो प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दबाजी ना करें। अभी अगर आप सितंबर में प्रॉपर्टी छोड़ दें तो अच्छा है, लेकिन बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। आपको अचानक प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति। किसी भी तरह के पैतृक संपत्ति की बात चल रही है तो आप जाने उसमें आपको लाभ है, बहुत अच्छे लाभ। और वाहन के तरफ से सावधान रहे, वाहन खरीदने के लिए अच्छे समय नहीं है, इस समय बचे। मंगल देव की
कृपा जब तक नहीं प्राप्त होती है तब तक वाहन नहीं मिलते। आगे हम हेल्थ वाइज यदि देखें तो हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपके स्वयं राशि के स्वामी 12वें घर में बैठ गए, जिसको कहते हैं हॉस्पिटल, लॉस, हानि घर। इसका मतलब शरीर की हानि। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह बात सत्य है कि आप पूर्व से बीमार चलते आ रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी ठीक होगी, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुंभ वालों के स्वामी ही है शनिदेव, लेकिन 12वें घर में स्वगृही और वक्री होके बैठे, इसलिए आपको बिगड़ने, आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं देंगे अधिक। आप इलाज करें, ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, वही विदेश घर है, तो निश्चित तौर पर विदेश जाने के योग बनते हैं। अभी तक प्रोग्राम चल रहा है, नहीं हो पा रहा है किसी तरह से, तो आप देखेंगे सितंबर में निश्चित तौर पर आप विदेश जा रहे हैं। ऐसे योग बन गए। और जो पुराने रोग से ग्रसित है वो भी चिंता ना करें, उभर सकता है, परेशान कर सकता है। आप समुचित उपाय करें, ठीक ठाक रहेंगे। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि कृपा बनाने के लिए आपको शनि मंदिर जाते रहना चाहिए, या शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन खिलाते रहना चाहिए। कुछ न कुछ शनिदेव की शांति के लिए उपाय करते रहें। तो इस तरह आप सितंबर 2022 का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।